अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लर्न विद इजाज़ अहमद ये चैनल पे हम मुसलसल 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग है और हम उसके लास्ट टॉपिक्स में हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो एम्फीजिमा है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो ब्रोंकाइटिस था, वो भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। तो आज हम देखते हैं कि एम्फीजिमा होता क्या है, इसमें हमें काजेटिव एजेंट्स क्या हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि इस शख्स को एम्फीजिमा हो चुका है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी टेस्ट की अगर देखा जाए तो कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके रिलेटेड। तो अपना वक्त ज़ाया किए बिना आप फौरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेस पे लेक्चर लें ताकि आपकी तैयारी हो सके, आपका वक्त ना ज़ाया हो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और अपना वक्त ना ज़ाया करें और ज्वाइन करें, और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चैनल पे आने के लिए दावत दें। और वो इट्स बेसिकली आपकी ही इसमें ग्रूमिंग है। यू शुड टू बी वांट टू गेट इट मोर नॉलेज एज वेल एज आप इसमें जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। तो ग्लोबल विलेज बन गया अब तो दुनिया, ठीक है। तो अब तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं रहा कि बंदा बड़ी मुश्किल से पढ़े, या हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल होता है। तो बस आप अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एम्फीजिमा। एम्फीजिमा में पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन का देखते हैं इसमें कि एम्फीजिमा होता क्या है, इसमें होती क्या क्या चीजें हैं हमारी। एम्फीजिमा में डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई आप इससे पहले देख चुके हैं। एल्वियोलाई हम किसको कहते हैं, ये हमने सेकंड जब टॉपिक डिस्कस किया था, जब ह्यूमन द एयर पाथवे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ, फिर बता देता हूँ एल्वियोलाई में होता कैसे। ये एक मिसाल, हम रेस्पिरेटरी यहाँ पे ट्रैक बनाते हैं। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये ट्रेकिया आगे दो ब्रोंकाई में टूटता है, और ब्रोंकाई आगे लंग्स के अंदर टूटता है, लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब हमने जब ब्रोंकियोल्स को फर्दर देखा था तो हमने देखा था इसके आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया था एल्वियोलर डक्ट का। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के आगे एक छोटी छोटी थैलियां थी जिसको हमने नाम दिया था एल्वियोलाई का। अब क्या होता है, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये जो एल्वियोलाई है इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इनकी वाल टूटना शुरू हो जाती है, बिखरना शुरू हो जाती है, दूर दूर होना शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है इनकी वॉल्स बेसिकली। उससे क्या होता है, आउटकम्स में क्या आता है, रिजल्ट में क्या आता है, लार्ज सैक बट लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। बहुत बड़ा ये एरिया तो नहीं रह जाता, लेकिन इसमें लार्ज सैक है, बड़ा सैक है, लेकिन सरफेस एरिया कम हो जाता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस के लिए। टिश्यू ब्रेकडाउन, टिश्यू की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, एंड डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। टिश्यू इतने टूट जाते हैं कि अब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकते, उनकी डिस्ट्रक्शन ऐसे हो जाती है। सो इट कैन नॉट पुश आउट ट्रैप्ड इन अ लंग्स। अब क्या होता है कि जो हवा है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, आगे जा ही नहीं पाती, या उसकी मूवमेंट या उसकी हम कह सकते हैं जिस रिक्वायर्ड पोजीशन पे जाना चाहिए वहां पे पहुंच ही नहीं पाती, ट्रैप होकर रह जाती है। सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स इसमें क्या नजर आती हैं, सिम्टम्स इसमें नजर आती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस जो है वो शॉर्टन होना शुरू हो जाता है। मेन के शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में हम देखें तो सांस मुश्किल से आता है। फटीग, थकावट महसूस होती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और यहां पे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वेट लॉस, और वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में यह होता है कि आपका वजन जो है वो डेली बेस पे कम होता है। ये पेशेंट जो भी है इसका, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है डेली बेस पे। अपीयरेंस, अच्छा, इस बीमारी की सबसे अजीब बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है, नजला हुआ है, तो उसको फौरन पता चल जाता है मुझे नजला हो गया है। बट ये बीमारी तब अपने आप को अपीयर करती है जब 50 to 70% टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, फिर अपने आप की सिम्टम्स को अपीयर करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले इंसान को पता ही नहीं होता कि उससे कुछ बीमारी है। सिम्टम्स अपीयर व्हेन 50 to 70% टिश्यू लॉस, जब तक कि 50 से 70% टिश्यू टूट जाते हैं उस वक्त ये बीमारी अपीयर होना शुरू हो जाती है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में यह है कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है, क्योंकि वो देखें ऑक्सीजन एयर अंदर ट्रैप होकर रह गई है, वो अपनी जगह पे पहुंच ही नहीं पाई जहां पे उसको रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचना चाहिए था। अब क्या हुआ, वो अंदर ट्रैप होकर रह गई, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब वो अपना रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो बॉडी को जितनी चाहिए वो उतनी इसको मिल नहीं पा रही है। तो जैसे कि डायग्राम में हम देखते हैं, लेट्स सी, ये एक नॉर्मल है, इसमें एक सरफेस एरिया इतना है कि इजीली ये बाहर निकल आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है,
जैसे इन्फेक्टेड में आए तो सरफेस एरिया इस तरह का बन गया कि अब अंदर ही ट्रैप होकर रह गया, वो ऑक्सीजन वो एयर अंदर ही ट्रैप होकर रह गया है। तो ये था हमारा टॉपिक एम्फीजिमा। अगर आप में से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछे, अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पहले मिल सके, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, सिंपल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।